क्या आया बच्चों 49 का बी बॉम्बे। देखते हैं आओ। A man buys two watches A and B at a total cost of 800 rupees. He sells both watches at same selling price, earns a profit of 18% on watch A, loss of 22% on watch B. तो 18% कितना हो गया बच्चों? 9/50। 50 की चीज बेच दी कितने में? 59 में। यही तो है, ठीक है। प्रॉफिट कमाया। फिर 22%, 22% कितना हो गया? 11/50, यानी कि 50 की चीज बेच दी कितने में? 39 में। यही क्या आप यही बोला है ना। अब कह रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए क्या करूंगा? इधर 39 से गुना, तो इधर भी 39 से गुना, इधर 59 से गुना, तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेम हो गया। व्हाट आर कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू वॉचेस? मैन बाइज टू वॉचेस एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 800। अब इसका और इसकी वैल्यू निकाल के इनका जोड़ जो है ना, वो 800 के बराबर होना चाहिए। अब ये करोगे तो ये कितना कितना आ गया? इधर लिख लूँ नीचे की तरफ, 0 5 निमा 45 4। वैसे 50 कॉमन भी ले सकते हो, एक बार ले लें। देखो इन दोनों में 50 कॉमन है, तो जोड़ कितना हो गया? 9 और 9 18, 5 3 8 और 1 9, ये जोड़ हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 800। और आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है? 39 और 59 की, है ना। रेशियो भी ले सकते हो। आपसे 39 गुना 50 की वैल्यू पूछ रहा है, ये आ जाएगा 800/98 गुना 39, ये आएगा क्या? और 59 गुना 50 की वैल्यू पूछ रहा है, ये आ जाएगा 800/98 गुना 59। अब ये कैलकुलेटिव है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, तो आइडिया लग जाएगा, बट है ना, आइडिया लग जाएगा, निकालना ही पड़ेगा। बी और डी आसपास है, ज़्यादा ही आसपास है, ठीक है। कोई एक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 9 और 8 17 नहीं कट रहा, 2 से काटेगा 49, क्या बच्चे? 5 8 40, 8 निमा 72, 7 8 के 24 और 7 31, 49 किया है, 50 कर दिया तो 312 आया। 49 होगा तो वैल्यू ज़्यादा होगी 312 से, बट 300 ये क्लोज है यार, निकालना तो पड़ेगा आपको। तो 0, बट ये है कि 317 पॉइंट कुछ होता ना, है कि नहीं। फिर ये जैसे 318.37 दे रखा है, ये भी तो 317 पॉइंट कुछ होता अगर एग्जैक्ट करता तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी बॉम्बे, है ना। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि भाई पूरा तो कट नहीं रहा 317 पे, पूरा कटता तो ये वैल्यू 7 से कटती, 7 से कट नहीं रही, यानी कि पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में आएगा तो देखो 350 और 220 तो दूर दूर हैं, वैल्यू कौन सी पास पास है? 317 और 318, ये पॉइंटों में है। और यहाँ पे हमने देखा 50 करके जैसे ही देखा 312 आ रहा है, यानी 49 से 317 18 के आसपास आएगा, बट 317 एग्जैक्ट नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा। और अगर ये पॉइंटों को इसने राउंड ऑफ किया होता तो यहाँ भी तो राउंड ऑफ किया होता, है कि नहीं। हाँ, तो 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल बोला है, ऑब्वियस सी बात है, ये बी बॉम्बे ही हमारा आंसर है। ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये भी नहीं करनी है, बस 50 लेके आइडिया लगा के आंसर मार देंगे। कोई डाउट? चलें आगे। हर कैलकुलेटिव सवाल में कहीं ना कहीं हिंट छुपा होता है, कि आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि कौन सा बिना कैलकुलेशन के ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। सवाल नंबर 50।
इधर कॉपी पेस्ट नहीं होगा क्या रोल? इससे भी जल्दी हो जाएगा वैसे, आपको लग ही रहा है। दिखाऊंगे करके, नहीं करना। पूरा हो जाएगा। आया बच्चों? There are 3 articles selling at rupees this each. First item sold at 20% profit, second at 10% loss, third at 40% profit. Find overall profit or loss percentage. 20% हो गया बच्चों। 5 की चीज कितने में बेच दी? 6 में। दूसरी लॉस में बेची है। 10 की चीज कितने में बेच दी? तीसरी चीज 5 की चीज कितने में बेच दी? और तीनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। बोला है ना, 3 वस्तुएं इतने रुपए प्रति वस्तु पर बेची जाती है, ईच का सेलिंग प्राइस इतना है, सेम है। और जब भी परसेंटेज निकालना है तो क्या आप उस वैल्यू का यूज करेंगे? नहीं करेंगे, रेशो से। तो मुझे बताओ इन तीनों का एलसीएम कितना है? इसका 18 गुना 7 ले लेंगे भाई, इसको 18 से गुना कर दें तो बात बन जाएगी, है ना। इसको 2 सत्ते 14 से गुना कर देंगे, है ना। और इसको कर देंगे 3 सत्ते 21 से। क्या तीनों की वैल्यू सेम है? 126 से 126 126। अब गुना कर देंगे, इधर भी 18 से, इधर 14 से, और इधर 21 से। ये आ गया इसका क्या? कॉस्ट प्राइस। और ये आ गया इसका क्या? सेलिंग प्राइस। आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है। आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, करवाने की जरूरत है। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो वैसा ही है, ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बिल्कुल आसान है ना। चलो करो, चलो 1 मिनट दिया, फटाफट प्रैक्टिस हो जाएगी। टू 2.43 सबका आ गया, बिल्कुल सिंपल था।
हिंदी में गलत है क्या? अच्छा, हस्ताक्षर किए ये वो। 2 घोड़े हैं बेचे गए हैं ना। अच्छा, ये कोई और ही सवाल हो गया लगता है। कोई बात नहीं। आपको आ गया ना, 25 का लाभ है, 20 की हानि है ना। और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। चलें आगे, नेक्स्ट। ये भी वैसा ही है बट थोड़ा सा अलग है। ये पैसों में निकालना है, करो शाबाश। हम्म 4,000 का लॉस है। देखो, एक मकान और एक दुकान 2-2 लाख रुपए में बेचे गए ना, 2 lakhs ईच बेच दिया। हाउस पे हुआ 10% का लॉस और इस पे हुआ 10% का प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस सेम हो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम हो, क्या होता है? ओवरऑल लॉस। पहली बात है, ओवरऑल होता है लॉस। लॉस होता है x² बटा 100% के बराबर। x है 10%, 10 का स्क्वायर बटे 100। 1% का लॉस है बच्चों। पढ़ा नहीं क्या तूने? ऐसे कैसे देख रहा है? तो भूल गया? लेकिन क्या होता है? एसपी सेम है, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट बराबर x% है। ओवरऑल क्या होगा? लॉस होगा। तो फिर ये 2 कंडीशन फुलफिल अगर करता है तो ये चीज होगी हमेशा। कई बार तो इतना आसान दे देता है, ऑप्शन 3 में प्रॉफिट दे देता है, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, जिसमें लॉस दिया है वही आंसर होता है। 1% का लॉस है। ओवरऑल सीपी अगर 100% है, ओवरऑल एसपी क्या हो गया? 99%। 99% की वैल्यू 4 लाख है कि नहीं? आपसे क्या पूछा है? एंटायर ट्रांजेक्शन में 1% का लॉस हुआ है, किसके बराबर है? ऐसा सवाल तो मेरे ख्याल से पहले करवाया था मैंने इसी सीट में, है? नहीं करवाया था क्या? इसमें नहीं था? चलो अब करवा दिया। चलें आगे, सवाल आता रहता है ऐसा, करो फटाफट। इधर ले सकते। ये भी अलग अलग साइज है शायद, फॉन्ट साइज अलग अलग है।
इकट्ठा करके सबका ही कर दो चल। ठीक, क्या आया भाई? 18। A person sold 25 articles for rupees. This incurred a loss of 10%. How many articles should he sell for rupees 2 to make 20% profit? 2500 में कितने आर्टिकल बेचे? ये क्या है? एक का एसपी, एक का एसपी, 10% का लॉस हुआ है। एसपी गुना 100/100 माइनस लॉस, ये क्या आ गया? एक का सीपी। इसको कितने का प्रॉफिट चाहिए? 20 का प्रॉफिट चाहिए। ए कितने में बेचेगा? 2400 रुपए में कितना बेचेगा? 2400/1 का प्राइस है कि नहीं भाई साहब? कोई डाउट? एक का एसपी आ गया, एक का एसपी, टोटल रुपए जितने में बेचा तो नंबर ऑफ आर्टिकल आ गया। कोई डाउट? बस काटो काटो, आंसर आ गया। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 25 गया। और कुछ गया? 2 0 से 2 0 गया। 4 छिक्के 24, 6 तिया 12। कोई डाउट? चलें आगे। ये सवाल सिंपल है बट ये सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं में बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। सिंपल है, एक का निकाल लो, जितने भी आर्टिकल दिए एक का निकाल लो। एक का सीपी आ गया, एक का एसपी आ गया। और अगर आपको ये ऐसे डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो एक का एसपी गुना नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी एन का एसपी, है कि नहीं? ये एक का एसपी है, ये पूरा, ये यहाँ आ जाएगा, गुना एन आ जाएगा, और सबका एसपी कितना है? 2400। मैंने एन की वैल्यू 2400/ये डायरेक्ट कर दिया था, बट आपको अगर तकलीफ होती हो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 30 सेकंड फालतू लग जाएंगे बट सवाल बन जाएगा। और हड़बड़ा जाओगे, सोचोगे टाइम वेस्ट होगा, लिखोगे नहीं तो सवाल ही नहीं होगा, है ना? तो 20 सेकंड फालतू लगा लो बट सवाल करो। करो, शाबाश। क्या हुआ? नहीं आया? Selling price is increased to 7/3 of itself, the profit becomes 4 times. Find the profit percentage. Selling price पहले 3 था, अब कितना हो गया? 7। प्रॉफिट पहले जितना आता था अब उसका कितना हो गया? ये 3x है, ये 7x है। ये सीपी था, कुछ तो रहा होगा, है ना? पहले प्रॉफिट कितना था? क्या चीज? हाँ तो ये सेलिंग प्राइस ही है मेरे भाई। कॉस्ट प्राइस को मैंने सीपी मान लिया, सेलिंग प्राइस पहले 3x था अब 7x है। ले, सारा कुछ तेरे को लिख लिख के दिखाऊं मैं। अब भी सीपी तो सीपी ही है। पहले प्रॉफिट कितना था? 3x माइनस सीपी। अब प्रॉफिट कितना है? 7x माइनस सीपी। प्रॉफिट 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया।
4 तिया 12 में से 7 गया, 5x बराबर माइनस का 4 CP 3 CP हो गया है ना। तो CP की वैल्यू कितनी आ गई, 5x बटा 3, यही आया क्या। तो बताओ जी कितने का प्रॉफिट है, 5:9 हो गया क्या, 5/9, 4 का प्रॉफिट 5 पे 60%। विदाउट, सिंपल करो यार, बेसिक्स पे मैं ध्यान दो, क्या दिक्कत है इसमें तुम्हारा, तुम्हें पता है प्रॉफिट कैसे निकालना है। अच्छा नहीं भाई, जब तक बोला नहीं है प्रॉफिट परसेंट, पुराना ही कह रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रॉफिट इतना गुना हो जाता है, ऐसा थोड़ी है कि हो गया है। ऐसे बोला इफ इट बिकम्स इतना, है ना। हिंदी में यार गड़बड़ कैसे हो गया। चलो कौन कौन से में गड़बड़ है, एक पहले भी था है ना, 54 था, और कौन सा था, 51। ठीक है सही करवा देंगे, करो। रोन पेन है क्या, बैग में नहीं है। साइल पेन दियो एक, कुछ नहीं मिल गया। Selling price is tripled and cost price is doubled. The profit would become 65%. What is the present profit percent? Cost price पता नहीं क्या था, सेलिंग प्राइस भी पता नहीं क्या था, है ना। कॉस्ट प्राइस x था तो ये कितना हो गया, सेलिंग प्राइस y था तो ये कितना हो गया, 3y। ये तो है बच्चों कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, पहले का अब का, x से 2x, ये y से 3y। द प्रॉफिट वुड बिकम 65%। व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंट, अभी पता नहीं कितना है, अभी ये कितना हो गया है 65%। यानी मैं कह सकता हूं तो x का 165/100 बराबर कितना है, 3y, है ना बच्चों। x और y का रेशियो आ जाएगा क्या यहाँ से, 2 कट गया 50 पे, और 5 से काट दिया 33 पे, 3 से काट दिया 11 पे, तो आ गया 10:11। 10 से 11 है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 10। साधारण चीजें हैं, तुम पता नहीं क्या ही करने लग जाते हो, है ना। चलिए मिस्टेक्स नहीं करनी है भाई, इजी इजी चीजें हैं, है ना। चलें आगे, क्या फिर से, सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड। कॉस्ट प्राइस मान लिया x है, डबल हो गया है। सेलिंग प्राइस y है, 3 गुना हो गया है। अभी प्रॉफिट कितना है 65%। ऐसा होने के बाद प्रॉफिट 65% हो जाता है। फाइंड प्रेजेंट प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है ये बताना है, प्रॉफिट बताना है x और y, y माइनस एक्स अपॉन एक्स बटा 100। यहाँ पे प्रॉफिट 65% है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सीपी का 165/100।
हुआ कि नहीं हुआ भाई? यहाँ से एक्स वाई का रेशियो आ गया 10-11, ये 10 है, ये 11 है। प्रॉफिट कितना है? 1 का। कितने पर? 10 पर। 1/10 गुना 100, 10%। कोई डाउट? चलें क्या? नेक्स्ट। वैसा ही है, चलो करो, शाबाश। ये 20th है, नीचे स्लाइड नीचे चला गया, वो 20 क्वेश्चन नीचे वाला है। दूसरा ले लेंगे। क्या है भाई? 6.25 ऑप्शन है क्या? है ही नहीं? अरे बाप रे। ठीक, देखते हैं। सेलिंग प्राइस इज मेड 2.25 टाइम्स, कॉस्ट प्राइस इज मेड 1.5 टाइम्स। तो ये 2x था, तो इसको 3x बना दूं? भाई 1.5 गुना का तो यही मतलब होता है ना? और ये 2.25 कितना होता है? 2 से 1/4, 9/4 होता है क्या? तो अगर ये 4y था तो ये कितना हो गया? 9y। किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? लेने को आप x और 1.5x, y और 2.25y भी ले सकते हो। तो पॉइंट खत्म कर दिया हमने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रॉफिट कितना हो गया? 60%, यानी 8/5 हो गया क्या? 160/100, है ना? तो ये एक्स वाई का रेशियो आ गया यहाँ पे, 3×9। एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया? 15 और 8, तो 15 दूनी 30 और 8 चौके 32। 30 से 32 कितने का फायदा है? 2 का है? ये 15 था और ये 8 था, 15 दूनी 30, 8 चौके 32, सही तो किया है? तो 20/3
6.67%। क्या दिक्कत है? तेरा कैसे आ रहा था 6.25? डिवाइड बाय एसपी कर दिया तूने, वाह! कौन सी ताली बजाऊं मैं तेरे लिए? तो क्यों इतना जल्दी, क्यों भाई? कहाँ जाना है तेरे को? है किसी की बारात है क्या? जहाँ जाना है? पेपर में भी ऐसे ही करते हो तुम लोग। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखो। बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं करना है कि उड़ा ही देना है। उड़ाने के चक्कर में खुद उड़ गए तो क्या फायदा है? सवाल सही करना है अपने को, है ना? देखना है कि आसान आसान सवाल है यार, ज्यादा मुश्किल थोड़ी है ये कोई। ये दिमाग पूरा कंसंट्रेट करके सवाल करना है। करो, शाबाश। उड़ा दो, शाबाश। क्या आया? If the CP of article is doubled, selling price is tripled. What is the profit percent given that selling price is twice the cost price? CP X है तो SP कितना है बच्चों? 2X है कि नहीं? CP डबल कर दिया और SP ट्रिपल कर दिया, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 4X है क्या? 4 का प्रॉफिट 2 पे 200, है ना? कोई डाउट? अब प्रॉफिट ये वाला नहीं निकाला हमने, क्यों भाई? क्योंकि ये तो बता ही रखा है कि सीपी का डबल है एसपी। यहाँ तो प्रॉफिट पता ही है ना अपने को। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट, है ना? क्या होगा लाभ प्रतिशत, क्या होगा? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? ये कब का प्रॉफिट परसेंट है? जब ये कर दिया है देन, यानी कि ये करने के बाद प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, है ना? लैंग्वेज में छुपा होता है कि कौन सा प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। कोई डाउट? चलें आगे। 4 का प्रॉफिट 2 रुपए पे 4/2 गुना 100, 200। करो, शाबाश। वैसा ही है, उड़ा दो। एक 170।
Cost price of an article is made 2.5 times, selling price is made 4.5 times. 2.5 times यानी कह सकते हैं कि 2 से कितना हो गया 5, है कि नहीं, या 2x से 5x। पहले कितना था, 1.5 गुना था क्या, तो ये 3x था, और इसको कितना गुना कर दिया, 4.5 गुना। 9/2 कर दोगे 27/2 है ना, 13.5x। आपको कह रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना है, देख लो कितना है, 8.5 का है क्या, 8.5 का प्रॉफिट 5 रुपए पर है, गुना 100, 170 आ गया बच्चों, आसान था। चले आगे, पिछला समझ आया तो ये और ही आसान हो गया आपके लिए, करो शाबाश। बॉम्बे, आर्टिकल इज सोल्ड एट 13/8 ऑफ द एसपी, ठीक है, 8 था, कितने में बेच दिया, 13 में, ठीक है। देयर वुड बी प्रॉफिट ऑफ 62.5%, 62.5% बोले तो 5/8, 5/8 का प्रॉफिट होगा, है ना। सीपी जो भी होगा उसका 8 5 13/8 इसके बराबर होगा, है कि नहीं बच्चों। तो सीपी कितना हो गया, कितना आ गया, 8 आ गया। तो कह रहा है अगर ये 14/13 में बेचा जाता है एसपी का, कौन से एसपी का 14/13 है भाई, शुरू वाले का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 8 का 14/13 में बेचो 8 की चीज को, यानी 13 की चीज को कितने में बेच दोगे, 14 में, 1/13 गुना 100, 13 7 91, 7.69% का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। कोई डाउट, एनीवन बच्चों। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था, डाउट है क्या।
14/13 किसका? एसपी का। एसपी का बोला है ना भाई। अब यहाँ पे तो बाय द वे सीपी और एसपी सेम आ गया है कि नहीं? तो सीपी एसपी सेम नहीं होता तो 1/13 गुना सो थोड़ी करते हैं। एक बार फिर से देख लो प्लीज। इसने बोला है 13/8 ऑफ एसपी। एसपी 8 था पहले, अगर तो 8 का 13/8 13 हो गया। 13 में बेचा, 8 में पहले बेचा था, अब बेचा है 13 में। अब इसको फायदा हुआ है, जब 13 में बेचा है ना तो 5/8 का फायदा हुआ है। यानी कि जो भी सीपी था उसका 5/8 यानी कि 8 और 5 13/8 कर देंगे तो एसपी आ जाएगा। अब 13 से 13 कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8। सीपी 8 था, सीपी कितना था? 8। और नया एसपी कह रहा है कि जो सीपी है उस जो एसपी था उसके 14/13 में बेचा, जो एसपी था उसके 14/13 में बेचा, 8 से 8 कट गया तो सीपी एसपी का रेशियो क्या आ गया? 13/14, यानी 1/13 गुना 100, 7.69% का प्रॉफिट आ गया। कोई डाउट? चलें बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। साढ़े 12 देखते हैं क्या हुआ। ललित आ गया क्या? उत्कर्ष, अनुष्का, उदित। An article is sold at a certain price. If it is sold at 80% of this price, there will be loss of 10%. Is sold at certain price, निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। तो 100% मान लो या 100 मान लो। एसपीओ क्या मान लिया? ठीक है भाई। 100 में पहले बेचा गया था, अभी कितने में बेचा जाता है? 80% ऑफ दिस प्राइस। नया एसपी क्या आ गया? कोई डाउट? अब कह रहा है लॉस हुआ है 10% का। इस एसपी में जब बेचा है तो 10 का लॉस हुआ है। एसपी गुना 100/100 माइनस लॉस, ये क्या आ गया? अब कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल एसपी। अब ओरिजिनल एसपी पे बेचते हैं अगर, तो बताओ क्या चीज 8 की चीज 9 में नहीं बिकेगी? 1/8 12.5। बोलो कोई समस्या है क्या? नहीं, आसान था। चलें आगे। सीपी क्यों ले रहे थे जब बोल रहा है आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, सर्टेन प्राइस में बेचा गया। और इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, अगर इस मूल्य का जिसमें बेचा गया उसका 80%,
तो एसपी 100 मानेगा ना मेरे भाई, है ना, ये 80 माने। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इसमें गलतियां नहीं करनी है आपको। MS हटा देंगे। आ गया कितना? 8। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर, 24 में बेचते थे, अभी 19 में बेच दिया, एक व्यक्ति को क्या हुआ है? हानि 5% की, यानी 19 गुना 100/100 - 5, यानी ये कितना आ गया? 20। अब कह रहा है 20 की चीज सेलिंग प्राइस के कितने में बेचा है? 24 के 90% पे बेचता है। तो बताओ जी क्या गेन परसेंट होगा इसका? काट दो, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 25 की चीज 27 में, या 100 की चीज 108 में, 8% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बात क्लियर है? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये कंसेप्ट सिंपल है बच्चों, लैंग्वेज आराम से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। पूरा सवाल पढ़ने के बाद देखो क्या मानना चाहिए आपको। टीपी है, एसपी है, मार्क प्राइस है, तीन ही चीजें हैं, फिर प्रॉफिट है, लॉस है, डिस्काउंट है। ठीक है, इन चीजों पे जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे और क्विकली आप सोचोगे कि भाई ये चीज मुझे दिया हुआ है, ये निकालना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या बनता है, चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना ही फायदा होगा आपको। चलो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक शीट और दूंगा, इसमें 61 ही सवाल थे। ठीक है, और लगे रहो, है ना, पीछे रखो मीटर को, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है। किसी दिन पढ़ने का मन नहीं है तो भी पढ़ना है, मन है तो मजा ही आ जाएगा, है ना, बस लगे रहना है। जो लगे रहेगा वो मंजिल प्राप्त कर लेगा, वो मुश्किलों से जैसे तैसे करके रास्ता पार कर जाएगा। जैसे ही कोई बंदा बीच में रुक गया तो रुक के वो पीछे ही जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आप लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चाहे आप, है ना, घिसड़ घिसड़ के, रगड़ रगड़ के, पढ़ पढ़ के चल रहे हैं, बट चलते रहिए, एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, परसेंटेज की और टाइम एंड वर्क की शीट अभी डल जाएगी, वो प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे परसेंटेज की शीट में। ठीक है, के डाउट्स लेना, इसकी भी शीट डाल दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करना। अगला चैप्टर एसआई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा जब मैं चैप्टर करवाने लगूं उससे पहले आपने जो जहां कहीं से भी पहले पढ़ रखा है, आपके जो नोट्स वगैरह हैं, वो चैप्टर आप रिवाइज करके आ सकते हो। जैसे एसआई आपने जहाँ से भी पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है तो मुझसे, या किसी और टीचर से पढ़ा है तो उनसे, आपके पास नोट्स वगैरह हों, वो थोड़े रिवाइज करके आना।
ताकि यहाँ बैठोगे तो सवाल करने में आसानी होगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सवाल आपको थोड़े अलग मिलेंगे, नए मिलेंगे। और आज हमने टेस्ट रखा है शाम को 7 बजे, 7 से 8 करते हैं, ऑफलाइन टेस्ट लेंगे, ठीक है। क्या चीज़? नहीं, फ्री वाला टेस्ट है। ड्रोन बंद कर दो।